लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उमर अकरम ख्याली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ख्याली टीवी। उम्मीद करता हूँ तमाम तर दोस्त अजीज़ अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मेरे तमाम तर दोस्तों को खुश और आबाद रखे। आज मैं आप लोगों के लिए जो कंटेंट क्रिएशन करने वाला हूँ, जो चीज़ आप लोगों को समझाने वाला हूँ, वो आप लोगों को मैक्सिमम कोई भी नहीं समझाता। लेकिन जो चीज़ मैं आप लोगों को आज समझाने वाला हूँ, अगर आप लोगों ने सही से समझी तो इसका मतलब है कि आप एक एक्सपर्ट आदमी बन गए। और एक्सपर्ट बंदा कभी भी किसी से धोखा नहीं खाता। आईपीटीवी के बारे में मैं आप लोगों को आज वो तजर्बा बताने वाला हूँ कि वो तजर्बा आप जब भी किसी पर आजमाएंगे तो आप बोलेंगे कि वाकई यार ये लोग ठीक बोलते हैं। आप कभी भी किसी से मार नहीं खाएंगे। ये बात मेरी बात, चाहे वो मलक ख्याली क्यों नहीं है जो आपको सिखा रहा है। सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि जो दोस्त मेरे साथ चैनल से कुछ भी खरीद रहे हैं या मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो उनसे गुजारिश है वो मेरे यूट्यूब चैनल ख्याली टीवी और ख्याली टीवी ऑफिशियल का बेल आइकन ऑन करेंगे सब्सक्राइब करके, और मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दिया हुआ मेरे व्हाट्सअप चैनल का उसको लाजमी ज्वाइन करेंगे। ठीक है जी। बाज़ औक़ात लाइन पर नहीं होऊंगा, जो लड़का बैठा हुआ 200 रुपये फीस चार्ज करेगा आपसे, फिर आपने उससे लड़ना नहीं है बिल्कुल। ठीक है जी, कि हम लोग नहीं दे रहे, लिहाजा मेहरबानी करेंगे। अच्छा, आगे जो तरतीब है उसके बारे में समझ लेते हैं कि स्ट्रीम के बारे में हम लोगों ने आज एक चीज देखनी, किसके बारे में लाइव चैनल बहुत ज्यादा बफर कर रहा है। इसकी क्या वजूहत है? वजूहत सुने, तसल्ली से समझे, सवाल पूछा करें। सिस्टम जो मशीन है, ठीक है जी, जो रीस्ट्रीमिंग कर रही है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि उसके अंदर लगा हुआ क्या क्या है। अब इस मशीन की जो रैम है वो कितनी है, इसका प्रोसेसर क्या है, ठीक है जी, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं साथ साथ वीडियो बनाता जाऊंगा, आपने सिर्फ सुननी है, ताकि आप कल सवाल पूछे तो सामने वाले की फटे उसे पता चला कि ये सवाल पूछता है। आप मेरी समझ आ रही है? नहीं आएगी तो खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगी। रीस्ट्रीमिंग के लिए सबसे पहले किसी सिस्टम के अंदर पावरफुल रैम कितनी होनी चाहिए? वो है जनाब 130 GB। कितनी? 130 GB रैम होनी चाहिए उसमें। उसके अंदर डाटा जितना मर्जी डाल लें, नो प्रॉब्लम। उसका जो प्रोसेसर है वो 3.5 होना चाहिए। कितना? 2.5 भी चल जाता है, लेकिन 3.5 हम लोग उसके लिए बोलते हैं कि होनी चाहिए। मेन चीज जो है कि उसके अंदर एक चीज होना लाजमी है जब हम लोग उसे रीस्ट्रीम करते हैं, वो है जीपीयू। अब यहीं पर वो खेल है जो आप लोगों को समझ नहीं है, और यही खेल आप लोगों ने अब समझना है। जीपीयू परफॉर्मेंस सबसे मुश्किल काम। अब हमने करना क्या है कि हमने जो स्ट्रीम आप लोगों को भेजनी है उससे जीपीयू से गुजार कर भेजना है। उसकी पिक्चर क्वालिटी कंप्रेस होगी तो आपके पास बेहतरीन चलेगी। अगर उसकी पिक्चर क्वालिटी कंप्रेस नहीं होगी तो वो फिर ऐसे 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 करेगा। ये बात आपको नहीं पता। किसी भी स्ट्रीम का दारोमदार उसके इंटरनेट के सेटअप पर होता है। उसका इंटरनेट सेटअप कैसा है? सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या है कि हम लोग जो डोमेन खरीदते हैं उसे क्लाउडफेयर पर डाल देते हैं, ताकि हमारा अपना आईपी किसी के पास ना चला जाए। मेरी बात सुन रहे हैं? आपको एक लिंक दिया जाता है कि www.utv.com/8080। ये समझा रहा हूं। अब उसके पीछे जो आईपी दिया हुआ है वो आईपी क्लाउडफेयर का है। अब ये इसको बड़े ठंडे से सुने, क्या जी वो आईपी किसका है? वो क्लाउडफेयर का है। वो हमारा आईपी नहीं है, हमारा आईपी तो क्लाउडफेयर के पास पड़ा है। अब क्लाउडफेयर का आईपी आपके पास है। अब जब क्लाउडफेयर का आईपी आपके पास है, जब एक हद से ज्यादा ट्रैफिक उसके ऊपर जाएगा, या कोई नेटफ्लिक्स देख रहा होगा, प्राइम वीडियो देख रहा होगा, अमेज़न देख रहा होगा, ओलू देख रहा होगा, तो उस वक्त वो देखेगा भाई यहां से कौन सा ट्रैफिक जा रहा है। ये क्लाउडफेयर देखेगा। क्लाउडफेयर क्या करेगा कि क्लाउडफेयर उसको पकड़ के बंद कर देगा। ये मेरी बात सुन ले, ठीक है जी। आजकल एआई इतना टफ होता जा रहा है, वो दिन ब दिन वो बातें सीख रहा है जो हम लोगों को सीखने में सालों लगे, लेकिन वो सेकंडों के अंदर सीख रहा है कि इस तरह नहीं, ये इस तरह कर सकता है, ये इस तरह नहीं, इस तरह कर सकता है। क्लाउडफेयर आपका आईपी ब्लॉक कर देता है, डोमेन ब्लॉक कर देता है, वो एड्रेस ब्लॉक कर देता है। अब एड्रेस ब्लॉक हो गया, लोगों की जेहन में सबसे पहले बात क्या आ जाएगी कि इसने मेरा बंद कर दिया। उसको नहीं पता होगा कि क्लाउडफेयर क्या है।
ठीक है जी। उसके ऊपर मैं एक तफसीलन वीडियो बनाऊंगा और आपको क्लाउडफ्लेयर के बारे में समझाऊंगा। अब स्ट्रीम 3 गेट से होकर जानी है, यहां रखें इसको, समझ आएगी। ठीक है जी। पहला गेट क्या है? हमारा अपना आईपी। दूसरा गेट क्या है? क्लाउडफ्लेयर का आईपी। और तीसरा क्या है? आपका आईएसपी। ठीक है जी। ये बातें जिस दिन आपको कोई समझाए उस दिन मुझे बताइएगा। अब यहां से ट्रैफिक हमारा आईपी क्लाउडफ्लेयर को भेजेगा, क्लाउडफ्लेयर अपने सर्वर से गुजार के आप लोगों के आईएसपी में भेजेगा, आईएसपी आप लोगों को भेजेगा। अब ये बात समझने में वक्त लगना है। ठीक है जी। आपका आईएसपी अगर कहीं पर फायरवॉल एक्टिव करके बैठा हुआ है तो आपका प्रोग्राम बड़ा समझो। मेरी बात समझ आई है? अब यहां से पीछे हमने अपनी आईएसपी में जो जो चीजें देखनी है ये आप लोगों को मैं कल समझाऊंगा। आज वीडियो काफी लंबा हो गया है, यहां तक समझें इंशाल्लाह। अगर आप चाहते हैं कि इससे आगे समझना है तो आपने मुझे कमेंट करना है। ठीक है जी। कि आईएसपी आपके साथ बेईमानी कैसे करता है और कैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको जनाब जो ये जो आईपीटीवी वाला है आपको कैसे गोल गोल घुमाता है। इंशाल्लाह सारे आंकड़े देखने को मिलेंगे। आपसे गुजारिश है कि जो दोस्त चैनल पर नए आए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ये पूरी सीरीज है, अगर समझना चाहें तो लाजमी जुड़े मेरे साथ, नहीं समझना तो बिल्कुल छोड़ दें, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। लेकिन मैं समझाऊंगा, आपको समझना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दें। अल्लाह ने।